हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। हालांकि इसका सारा का सारा यूज़ हमें कहाँ देखना है, 12th में देखना है, लेकिन हमें उसके थोड़े थोड़े कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। और हम अपने सफ़र की शुरुआत यार आपके साथ कर चुके हैं पहले से ही, 2-3 लेक्चर्स और अपलोड हो गया। प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अगर आप 11th क्लास में हैं, एनडीए और जेईई की प्रिपरेशन को सोच रहे हैं 2022 में देने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, आपको एक मोटिवेशन, आपको गाइडलाइंस और आपको एक सब्जेक्ट है ना मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे। बिना टाइम गंवाए करते हैं शुरू। तो आज के लेक्चर्स के बाद यार देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ, जानबूझ के लिखा हूँ कि आज मैं ये तुम्हें बता पाऊँ कि आज के लेक्चर्स देखने के बाद तुम इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लायक बन जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तुम अपने से ये क्वेश्चंस करोगे। और हाँ, हम हर एक लेक्चर्स में एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं आपके लिए। आप अगर इस लेक्चर से देख के आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में क्या करें, है ना। शुरुआत करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो ये होता क्या है, आपने यार पढ़ा होगा 9-10 में, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, ध्यान याद कीजिए ना, उस चीज़ को याद कीजिए, अभी ज़्यादा दिन तो हुआ भी नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जब आप देखेंगे तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जैसे एक्सपोनेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा ये रिलेट कर देता हूँ एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा a टू द पावर m समथिंग, है ना, कुछ बेस है आपका, उसी का कुछ पावर है, इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है इंडेक्स। आपने इंडेक्स नाम सुना होगा या नहीं तो एक्सपोनेंट, है ना। तो a टू द पावर m, उसमें a क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। जो नीचे है वो आपका बेस हो गया, जो ऊपर है वो आपका इंडेक्स हो गया, या नहीं तो एक्सपोनेंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करने हैं, तो यहाँ से आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम होता है तो पावर यानी इंडेक्स ऐड हो जाता है। सिमिलरली a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से a टू द पावर m पावर टू द पावर रहेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। उसी तरह से a टू द पावर m बाई p है, तो नीचे अगर p है तो यहाँ पे pth रूट हो जाता है ना, a टू द पावर m। इस तरीके से आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करते हैं, a टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, बशर्ते a 0 नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि a 0 क्यों नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप सपोज कीजिए कि a टू द पावर x इजकल टू, अगर a टू द पावर y है, a टू द पावर x इजकल टू a टू द पावर y, बेस सेम है तो पावर को आप बराबर कर देते हैं, x इजकल टू y, है ना, एंड a शुड बी 1। अच्छा देखिए, a टू द पावर x इजकल टू a टू द पावर y में है तो x इजकल टू y और a इजकल टू 1 दोनों सेटिस्फाई होगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इतना बेसिक आइडिया रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, अच्छा देखिए फंक्शंस क्या होता है। पहले तो हम यहाँ पे 2 वर्ड आया, एक्सपोनेंशियल तो देखे हैं, फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में समझिए। फंक्शंस इज लाइक ए मशीन, मशीन वो 3 इडियट वाला मशीन नहीं है ना, मशीन जैसे 3 इडियट को डिफाइन किया था वो नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन इज लाइक ए मशीन in which we have to given a some input so that it gives some output। अब इसमें इनपुट आउटपुट इतना मतलब उलझा के क्यों रख रहे हो सर, आसानी से समझा दो, है ना। मन में सवाल उठता होगा, इतना क्यों घुमा रहे हो, आसानी से समझाओ, आसान शब्दों में, जैसे बोला गया था ना 3 इडियट में, आसान भाषा में समझाइए। मतलब आप अपने आसपास अपने जाइए जहाँ पे राइस फ्लोर मिल जो आपका है, जैसे गेहूं आप पिसाने जाते हैं कहीं पे, तो आप एक उसको मशीन में डालते हैं, मिल में डालते हैं, वहाँ पे आप इनपुट गेहूं डालते हैं, आउटपुट वहाँ से क्या ले जाते हैं, आटा ले जाते हैं। उसी तरीके से ये सिंपल सा भाषा हुआ। तो इनपुट अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि गेहूं की जगह कंकर पत्थर डाल दिए उसमें, तो गया मशीन, ससुरा मशीन ही खराब हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हर मशीन का एक कुछ ना कुछ डिफिनिट इनपुट होता है, मतलब उसके अलावा आपने कुछ रखा तो मशीन गया। तो उसी डिफिनिट इनपुट को हम लोग उस फंक्शंस का डोमेन कहते हैं। फंक्शंस का डोमेन सारा चीज़ आप वहाँ पढ़ेंगे
लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। तो वो जो इनपुट है, जो वैलिड इनपुट है, जिस पे मशीन वर्क करता है, उसे हम लोग फंक्शंस का इनपुट बोलते हैं। उसको अपने भाषा में, मैथमेटिक्स के भाषा में उसे डोमेन बोलते हैं। लेकिन और जो फंक्शंस वैल्यू देता है, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं डाला, वो इनपुट हो गया, और आटा निकाल के गए तो वो आउटपुट हो गया। तो जो आउटपुट निकलता है उसी को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में रेंज बोलते हैं। तो दो बातें आपको बार बार चीज़ें कर आएगी, एक आएगा डोमेन, एक आएगा रेंज। तो डोमेन आपको क्या मतलब हुआ कि ऐसे रियल नंबर्स, ऐसे रियल इनपुट जिसपे फंक्शंस डिफाइन हो, उसे डोमेन कहते हैं। और वो जो रियल इनपुट्स है जो आपने दे रहा है, उस पर जैसे मिनिमम से मैक्सिमम है ना, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू तक जितना भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग रेंज कहते हैं। तो और फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शंस इज लाइक ए मशीन इन विच ए यूनिक इनपुट शुड गिव यूनिक आउटपुट। खत्म। तो यहाँ से हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए जैसे कुछ छोटे छोटे फंक्शन ले लेते हैं। अभी हम यहाँ पे नहीं पहुँचे, एक्सपोनेंशियल पे नहीं पहुँचे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ रूट अंडर, तो रूट अंडर अगर आप माइनस रूट अंडर एक्स लिए तो इसको भी आप एक्स का फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो रूट एक्स कब डिफाइन होता है भैया? तो रूट के अंदर की चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। साफ साफ बोला गया है कि रूट के अंदर की चीज़ें नेगेटिव, क्योंकि रूट अंडर -3 आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसको आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कहाँ पढ़ना है? हमें अपने इसी सफ़र में पढ़ना है। जब हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे तब हम लोग इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ भी थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि रूट के अंदर की चीज़ें आपको हमेशा पॉजिटिव चाहिए होगी। तो आपको रूट के अंदर की चीज़ें पॉजिटिव देंगे तभी वो एक डेफिनिट आउटपुट देगा, वो रियल आउटपुट देगा, अदरवाइज इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसका जो डोमेन होता है रूट के अंदर की चीज़ें का, तो वो क्या होना चाहिए? अगर x है तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ x-1 होगा तो x-1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 चलेगा लेकिन 0 से छोटा नहीं चलेगा। तो मैं आपको फंक्शन समझाने में कामयाब रहा हूँगा कि डोमेन, रेंज, ये सब क्या होता है ना। लेकिन हमारा काम है क्या, यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ना भी है, सिलेबस पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है। लेकिन हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो एक्सपोनेंशियल के बारे में जब मैं लिखना चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल क्या होगा, देखिए। तो एक्सपोनेंशियल आ जाता है आपका y इक्वल टू a टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लिखा कैसे जाएगा? कोई फंक्शन है y को ही आपको fx से लिखा जाता है। फंक्शन इन x, a टू द पावर x, y इक्वल टू a टू द पावर x। जहाँ पे इसका डोमेन क्या होता है? a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। a 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस, जो बेस आपका a है, a 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। और साथ ही साथ आपका जो होना चाहिए x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना समझते हैं तब आप इसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, अगर नहीं तो एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे। तो इस टाइप के फंक्शंस को आप एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे y इक्वल टू a टू द पावर x है, एक तो कह रहा है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए। a 0 से बड़ा होना चाहिए तो मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और एक आ जाएगा आपका a टू द पावर x कब? जब a ग्रेटर देन 1। तो दोनों आ गया, a 0 से बड़ा हो गया, 1 नहीं, यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, 1 यहाँ भी इंक्लूड नहीं होगा। आसान भाषा में क्या कि आप कोई एग्जाम्पल लेके चलिए। जैसे आपको ग्राफ बनाना है, मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है और a 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो आप क्या ले लीजिए? 1/2 टू द पावर x। क्या है देखिए, तो a के बारे में 1/2, तो 1/2 किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है, तो 1/2 टू द पावर x। अब कैसे आप बनाते हैं? जैसे आपने बचपन में, कभी भी बचपन की जो बातें होती है कभी आप भूलते नहीं हैं, उसी तरह बचपन में जो आपने किया है छोटी छोटी चीज़ें वो आपको करना पड़ेगा। जैसे ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते थे? आप x y लेते थे, छोटे छोटे वैल्यू x के लेते थे और उस पर y ढूंढते थे, पॉइंट ड्रॉ करते थे, उसे मिला देते थे। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लूँ तो 1/2 टू द पावर 0, तो किसी जैसे देखिए a का पावर 0, a कुछ भी रहे, सिर्फ 0 को छोड़ के वो 1 देता है, तो 1/2 टू द पावर 0 क्या दे देगा? 1 दे देगा। अब x का वैल्यू 1 लीजिए, तो x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो y हो जाएगा 1/2। x का वैल्यू 2 लीजिए, y हो जाएगा 1/4। 3 लीजिए 1/8, है ना। अब देखिए -1 लीजिए, जैसे ही -1 लीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना होगा, a टू द पावर m जो होता है 1/a टू द पावर -m होता है। मतलब अगर प्लस है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो
प्लस हो जाएगा, तो -1 पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, -2 पे ये 4 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, और -इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ कि इन्फिनिटी पे 0 क्यों होगा और -इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी क्यों होगा। आपने लिखा है y = 1/2 अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी दे देते हैं तो 1/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, और आपको पता है 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 8, जैसे 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 5 रखेंगे 32 आ जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ये पूरा पूरा फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, और मान लीजिए इन्फिनिटी दे दिए तो इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि उसे जब आप देखेंगे तो फ्रैक्शन 0.000 करके होगा, अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। वही आप -इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 आपको क्या बोला था कि अगर माइनस है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 और अभी समझाया कि 2 का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो और भी बिगर होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये दोनों आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं x y 0 पे 1 दे रहा है, और जैसे इन्फिनिटी तो राइट साइड हो गया, तो इन्फिनिटी पे आपका 0 दे रहा है, तो लेकिन इन्फिनिटी होता नहीं है कहीं, इन्फिनिटी तो हमें नहीं पता है कि कहाँ है ना। तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाता है, यानी कि -इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी चला जाएगा और इन्फिनिटी पे 0 की तरफ ट्रेंड करेगा। मतलब क्या हुआ कि कहीं दूर जाकर, है ना, कहीं दूर जाकर वो एक्स एक्सिस को टच कर, ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि बच्चे देखो इन्फिनिटी ही अपने आप में हाइपोथेटिकल, इन्फिनिटी कहता है कि हम बहुत ही बड़ा नंबर हैं और बहुत बड़ा नंबर का कोई डिफिनेशन नहीं है, वो कितना बड़ा होगा इस बोर्ड में पता चल पाएगा क्या, नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि इस तरह के कंडीशंस को हम लोग, एक और बात याद कर लेना, एसिम्पटोट्स कहते हैं। टोट्स होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टेंजेंट का मतलब जो किसी कर्व को टच करता है, तो ये टच करेगा लेकिन कहाँ पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके। तो ये आपका y = ये जो ग्राफ है ये आपका y = a⁴x का ग्राफ है, कब, जब a 0 to 1 के बीच में है। उसी तरीके से आप जब y = a⁴x का ग्राफ बनाएंगे जब a > 1 होगा तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, है ना। इधर से आएगा लेकिन 0 पे यहाँ पे ये कट होगा और इधर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप कर लेंगे, ये वाला आपका ग्राफ बन जाएगा y = a⁴x a > 1। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपका 0 से 1 के बीच का ग्राफ है, ये आपका a⁴x का ग्राफ है। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने वाला हूँ, देखिए, तो ग्राफ का कोई भी पोर्शन चाहे 0 से 1 के बीच में हो, चाहे वो 1 से ज़्यादा हो, तो कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे नहीं गया, वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इज ए पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शंस कहने का मतलब हमेशा जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मैं आपको अभी समझाता हूँ पॉजिटिव फंक्शंस का क्या मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है समझिए, y = अगर 2⁴x है या 3⁴x है या 5⁴x है, उसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपको सिखाऊं कि फाइंड सॉल्यूशन, है ना, फाइंड x for 2⁴x + 2⁻⁻x = 1, फाइंड x for 2⁴x + 2⁻⁻x = 1। तो आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर मैं सिखाऊं, देखिए, फाइंड x for 2⁴x + 2⁻⁻x = -1, यहाँ पे -1 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि 2⁴x + 1/2⁴x = -1। तो देखिए, एक तो तरीका है आप एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है 2⁴x हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, सम ऑफ नॉन निगेटिव टर्म, नॉन निगेटिव यूज कर दे रहा हूं, सम ऑफ नॉन निगेटिव टर्म कांट बी निगेटिव। एकदम इसको स्टार मार्क कर लीजिए, है ना, स्टार मार्क करते होंगे अपने 10th में, आपने अपना कॉपी बनाया होगा पूरा भर भर के ना, रंग रंग के। तो क्या था कि सम ऑफ नॉन निगेटिव टर्म कांट बी निगेटिव, दो नॉन निगेटिव टर्म का समेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता।
इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट ही आपका गलत है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ था इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक टाइप और होता है, वो टाइप क्या होता है, जब अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए a टू द पावर एफ एक्स इजिकल टू a टू द पावर जी एक्स। a टू द पावर एफ एक्स मतलब कोई x का फंक्शन ही है, जी एक्स मतलब कोई x का फंक्शन है। तो a टू द पावर एफ एक्स और a टू द पावर जी एक्स दोनों दिया हुआ है। तो आपको पता है कि a और a क्या है, सेम है। एफ एक्स और जी एक्स को बराबर कर दीजिए तो सॉल्यूशंस क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यहीं पे और जो कंडीशंस है, एक और कंडीशंस वो कोई नहीं कर पाता, उसीलिए उसकी गलती होती है। तो क्या करना है यहाँ पे, और a इजकल टू 1 हमें पुट करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रॉपर चैनल है सॉल्व करने का। अगर a टू द पावर एफ एक्स इजकल टू a टू द पावर जी एक्स है तो आइदर एफ एक्स इजकल टू जी एक्स होगा या नहीं तो a इजकल टू 1। a इजकल टू 1 पे क्यों कह रहे हैं, मान लीजिए बेस आपने 1 दे दिया तो 1 का कुछ भी पावर होगा तो इधर तो 1 होगा, यहाँ भी 1 का कुछ भी पावर होगा तो 1 ही होगा। तो LHS RHS a इजकल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसीलिए a इजकल टू 1 भी आपका सॉल्यूशंस रहा होगा। और एफ एक्स इजकल टू जी एक्स तो आप जानते ही होंगे, बहुत से बुक में ये मिस कर जाता है, तो वहाँ पे गलती होने का चांसेस होता है। चलिए, आज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, शुरुआत में दिखाया था कि आप एबल हो जाएंगे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चंस क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 1। चलिए, आज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसी तर्ज पे दिया था। आई होप कि अब आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि आप खुद कर लेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a मान लीजिए और सॉल्यूशन देखिए आप इसका क्या करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ तो मॉड x माइनस 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी x माइनस 1 टू द पावर 0 कर दीजिए, क्योंकि बेस सेम कर दीजिएगा तो आसान रहेगा पावर बनने में। अब क्या हो गया, a का वैल्यू एफ एक्स, ए टू द पावर एफ एक्स, ए टू द पावर जी एक्स, ए टू द पावर जी एक्स। तो आइदर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आइदर एफ एक्स इजकल टू जी एक्स, एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और a इजकल टू 1 यानी कि मॉड x माइनस 1 इजकल टू 1, है ना। तो आप यहाँ से क्या करने वाले हैं, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 1 इजकल टू प्लस माइनस 1, है ना। मॉड x इजकल टू समथिंग पॉजिटिव, तो x माइनस 1 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ये मैंने आपको बता दिया है, प्ले लिस्ट में वो भी होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x इजकल टू 2 और x इजकल टू 1, और यहाँ से आएगा जब आप प्लस लीजिएगा तो x इजकल टू 2 और माइनस लीजिएगा तो x इजकल टू 0। तो आपको सॉल्यूशंस आए हैं 0, 1 और 2। तो सॉल्यूशंस आपको आए हैं यहाँ पे कितने, x इजकल टू 0, 1 और 2। बेटे यहीं पे गलतियाँ होती है, गलतियाँ होती है ना। तो क्या गलतियाँ होती है वही हम जानने वाले हैं। ये गलत है सॉल्यूशन से, इसको मार्क नहीं कर लेना, पूरा वीडियो देख लो, है ना। एफ एक्स इजकल टू जी एक्स और ए इजकल टू 1, ये तो आपने कर दिया, और सब कुछ करने के बाद आपने ये सॉल्यूशंस लाया, और यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 कर दिया, आपको 4 मार्क्स मिलने वाले थे तो मिलेंगे -1 मार्क्स। तो यही डिफरेंस कर देता है। तो क्या गलतियाँ होती है यहाँ पे, तो अगर आप ये चीज़ लाए हैं, आपको चेक क्या करना है कि आपको 0 टू दी पावर 0 x के किसी वैल्यू पे 0 टू दी पावर 0 फॉर्म, है ना, नहीं चाहिए। 0 टू दी पावर 0 कहने का मतलब उसमें चेक कीजिए जो ओरिजिनल आपका इक्वेशन था, इसमें पुट कीजिए वो वैल्यू। अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो उस इक्वेशन यानी कि उस सॉल्यूशंस को आप हटा दीजिए, वो आपको एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए 0 टू दी पावर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये होता है भैया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये हम लोग 12th में जाके पढ़ेंगे जब हम लिमिट पढ़ रहे होंगे। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसी पे पूरा लिमिट चलता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे डिस्कशन क्या था कि अगर a टू दी पावर एफ एक्स इजकल टू ए टू दी पावर जी एक्स है तो आइदर एफ एक्स इजकल टू जी एक्स होगा या नहीं तो a इजकल टू 1 होगा। लेकिन हमें उस सॉल्यूशंस को जो x का वैल्यू आएगा उससे उस इक्वेशन में चेक करना है, कहीं उस वैल्यू पे 0 टू दी पावर 0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उस सॉल्यूशंस को एलिमिनेट करेंगे
और जो बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशंस होगा हम वही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा है 0 1 2 हमारा इक्वेशंस है ये। इसमें चेक कीजिए 0 0 -1 तो -1 हो गया, इसका तो कोई फर्क नहीं, 0 तो हुआ नहीं बेस। 1 चेक कीजिए 1 -1 0, 1 पे आपका एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। अरे क्या हो गया है ना, झटका करंट जो लगता है। तो 1 जैसे लगा करंट लगा, आपको करंट लगेगा, आप ऊपर देखेंगे, अच्छा 1 -3 + 2 ये भी 0 हो गया, आप बेहोश हो जाएंगे। मतलब 1 नहीं होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, बेहोश नहीं होना है, 1 सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जैसे ही आपका x के किसी वैल्यू पे 0 आया, बेस आपको एक झटका लगेगा और आप वहाँ से चेक करेंगे उसके पावर को, और वो 0 नहीं हो गया तो वो सॉल्यूशन से हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 चेक कीजिए, 2 -1 पॉजिटिव है, 1 आ गया, 0 तो आया नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर दिस सॉल्यूशंस एट x = 1 है ना, एट x = 1 इक्वेशंस बिकम 0 to the power 0 फॉर्म। देयरफॉर हम लोग x = 1 नहीं ले सकते। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके हो जाएंगे 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके 2 होंगे, और वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, 0 and 2। 1 क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गया। यहाँ पे गलतियाँ करवाता है आपसे जेई, चाहे एनडीए, कोई भी आपसे ये गलतियाँ करवाता है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 4 to the power x - 2 to the power x + 1 + 1 = 0। तो एक्सपोनेंशियल भी है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो 2 to the power x प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 to the power x लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power x पावर इधर आ जाएगा इंटू 2 + 1 = 0, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, तो 2 to the power x, तो ये क्या हो गया देखिए, a² - 2a इंटू बी भी कर दीजिए प्लस b², तो ये आ जाएगा 2 to the power x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 to the power x का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो 1 आने का मतलब 2 to the power 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस मैं छोड़ के जा रहा हूँ। 5 + 2 √6 to the power x² - 1 + 5 - 2 √6 to the power x² - 1 = 2। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बताएं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, और अगले क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जो बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे, उससे समझ में आएगा कि ये बनाए। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप इसके आंसर्स को कमेंट करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आपने कमेंट किया तो मुझे समझ में आएगा कि आप इसकी मतलब इस लेक्चर्स को आपने अच्छे से सुना है। तब तक के लिए आपको देखिए एक 12th का भी कोर्स है, वो इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया, एक लेक्चर लिया है, और आगे इसी तरह से आता रहेगा। तो आपको कोई भी मैथमेटिक्स के लिए अपडेट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, क्या करना है, क्या लाइफ में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी चाहिए ऐसे अपडेट, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।